पश्चिम में सुकरात का बड़ा महत्व रहा है और सुकरात के जीवन से हम भी प्रेरणा लेते रहे हैं। इतिहास के जिन अत्यंत विलक्षण महापुरुषों का वृत्तांत मिलता है, सुकरात उन्हीं में से एक थे। प्लेटो ने अपनी अनेक संवाद रचनाओं में उनका चित्र प्रस्तुत किया है, जिनमें वह प्रमुख पात्र के रूप में आए हैं। सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनके पिता मूर्तिकार तथा माता पेशेवर दाई थीं। अपने पिता का काल जो उस समय पिताजी का जो समय था, उस समय में उन्होंने पिताजी से भी काफ़ी कुछ सीखा और जहाँ उन्होंने पिताजी से सीखा कि पिताजी एक साधारण पत्थर को भी तराश कर एक बेहतर मूर्ति बना सकते हैं, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? पत्थर स्वयं क्या होता है? और सुकरात इस समय हमारा विषय जो है वह सुकरात तो नहीं है, लेकिन तब भी हम बात कर रहे हैं अब सिनिक्स तथा साइरेनेइक्स। सुकरात की शिक्षाओं और बलिदान से प्रेरित होकर यूनान में दो नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक सिनिक्स तथा दूसरी साइरेनेइक्स। और इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव हमारे विचारधारा पर भी पड़ा, हमारे नज़रिया पर भी पड़ा, हमारे सोच पर भी पड़ा। तो ये दोनों ही विचारधाराएं सुकरात के आत्मज्ञान के सिद्धांत से केंद्रित थीं। दोनों की विचारधाराओं के अनुयायी सुकरात के आत्मज्ञान के सिद्धांत से बड़े प्रभावित थे। वे उग्र व्यक्तिवादी थे। वे परिवार, संपत्ति, राज्य, संस्था के विरोधी थे। सारा विश्व ही उनका राज्य था और वे संपूर्ण विश्व के नागरिक थे। उनका कहना था कि सारी बाह्य वस्तुएं तथा सांसारिक वैभव ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है। सद्गुण और ज्ञान आंतरिक वस्तुएं हैं, अतः इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सिनिक दार्शनिकों ने राजनीतिक विचारों की दृष्टि से कतिपय नवीन क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया।
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने विश्व नागरिकता का विचार प्रतिपादित किया। उन्होंने सब मनुष्यों की समानता और विश्व बंधुत्व में विश्वास प्रकट किया। सिनिक विचारकों का कहना था कि श्रेष्ठता का ठेका यूनानियों ने ही विश्व में नहीं लिया है। वे सादा जीवन और पवित्र विचार के पक्षपाती थे। प्रकृति की ओर लौटो, यह उनका नारा था। उनके विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति था। वे विश्व राज्य में विश्वास करते थे। हम आपसे कहना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन में मानव समाज में मानव शांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाज शांति महत्वपूर्ण है और इसके बाद ही फिर मानव विकास को अग्रसर हो सकता है। समाज सेवा, सबसे बड़ी समाज सेवा यही है, मानव शांति और समाज शांति। इससे ही विभिन्न प्रतिभाएं उजागर होती हैं, हमारे अंदर की चेतना जागती है। सुकरात के अनुयायियों का केंद्र बिंदु था व्यक्ति, और हम भी कहते रहे तंत्र ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सरकारें ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो, कुछ लोग महत्वपूर्ण ना हो, सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति को अवसर हों। विश्व में शांति, मानव के जीवन में शांति, समाज में शांति तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा को महत्व देगा। 16वीं सदी से जो विकास चला है, निरा भोगवादी भौतिकवादी विकास, इसने प्रकृति अभियान में अनेक अवरोध पैदा किए हैं, अनेक समस्याएं पैदा की हैं, और ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या यदि है तो स्वयं मनुष्य। और मेरे जीवन में अगर कोई समस्या है तो स्वयं मनुष्य और उसकी बनाई हुई व्यवस्थाएं, और मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं। आज का सिस्टम, आज की शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को सब कुछ बना रही है, लेकिन वह मनुष्य को मनुष्य नहीं बना पा रही है। वो मनुष्य को मनुष्यता नहीं सिखा पा रही। किसी ने ठीक कहा है, शिक्षा स्वयं एक क्रांति है, और वास्तव में शिक्षा को समाज चाहता ही नहीं, वास्तव में शिक्षा को अभिभावक चाहता ही नहीं। यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है, एक चिंतनीय विषय है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लोभ, लालच, माया, मोह, अहंकार, जातिवाद, मजहबवाद आदि को त्याग कर, और इसीलिए हम कहते हैं प्रेम और मृत्यु का घनिष्ठ संबंध है। प्रेम और मृत्यु का घनिष्ठ संबंध है, प्रेम और ज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। दुनिया की किताबें रट लेने से हम विद्वान नहीं हो जाते जब तक हमारे अंदर का दीप नहीं जलेगा,
जब तक हमारा अंतर्ज्ञान नहीं जगेगा। और इसीलिए हम कहते हैं आत्मा से आत्मिकता पैदा होती है, आत्मा से ही आत्मिकता पैदा होकर संवेदनाओं को उजागर करती है, वहीं से हृदयता का अवसर खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। और प्रेम और ज्ञान हो सकता है तुम्हारे विद्वानों की नज़र में अलग अलग हों, लेकिन हमारी नज़र में प्रेम ज्ञान एक ही हैं। हमारी नज़र में सहज मार्ग में, प्रकृति मार्ग में, नैसर्गिक मार्ग में कर्म, ज्ञान और भक्ति एक ही हैं। वहाँ केवल वही कर्म महत्वपूर्ण है जो ज्ञान और भक्ति पर आधारित है। और इसीलिए सहज मार्ग में हमारे एक गुरुजी कहते हैं, प्यार और मृत्यु के बीच में घनिष्ठ संबंध है। इस देहांत से पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वही वास्तव में अंतर्ज्ञान, अंतर्दीप, आत्मा तंत्र, परम आत्मा तंत्र को अवसर देता है। बाबूजी महाराज कहते हैं, अनंत यात्रा से पहले प्रलय है, प्रलय है, प्रलय है। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।